अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, हमारे नसीरुद्दीन शाह ने एक बार फिर भाषण दिया है। अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, एथेइस्ट कहते हैं, जावेद अख्तर की तरह, लेकिन इनको मिर्चें हमेशा मुसलमानों के लिए ही लगती हैं कि मुसलमानों के हक में ही हमेशा बोलते मिलते हैं। कभी आपको मुसलमानों के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हुए, मुसलमानों की गलत कार्यों पे ये बोलते हुए नहीं मिलेंगे। एक मामूली मिसाल है कि 2007 में एक फारूक चिश्ती को उम्र कैद की सज़ा हुई थी, क्योंकि उसने और उसके गैंग ने 100 से ज़्यादा हिंदू लड़कियों को, जैसे यहाँ पे लंदन में ग्रूमिंग गैंग होता है ना, छोटी लड़कियों को टारगेट करना, फिर इनकी वीडियोस बनाना, फिर इनको ब्लैकमेल करना, फिर उनसे धंधे कराना, यही चीज़ उस वक्त अजमेर में हुई थी। और ये दुनिया ख़ास तौर पे हमारे कुछ किस किस्म के हिंदू हैं जो वो जाते हैं अजमेर की दरगाह पे मन्नतें मांगने। वो अजमेर के वाली वारिसों को, फारूक चिश्ती को पकड़ा गया था और फिर 2007 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी। इस पर मैंने लास्ट ईयर एक पूरा प्रोग्राम बनाया था। लेकिन 2013 में राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि बहुत उसने बेचारे ने सज़ा भुगत ली, सिर्फ 6 साल भुगती थी, इसलिए अब इसको हम आज़ाद कर रहे हैं। तो ये आज़ाद होकर वापस अपने अजमेर दरगाह पे पहुंच गए। अब फिर अजमेर दरगाह के माल मलिदा जो चंदा आता है, जो दान आता है, उस पर अपनी अय्याशी की लाइफ शुरू कर दी है। सवाल यह है कि एक भी मुसलमान ने इसकी इन गलत कार्यों के कि तुम तो एक पापी हो, इतने बड़े बड़े पाप किए, तुम कैसे दरगाह को वापस देख सकते हो, किसी ने नहीं बोला। और ऐसे नसीरुद्दीन शाह जैसे लोगों ने भी ऐसी चीज़ों पे कभी इनको बोलता हुआ नहीं पाएंगे आप। केरला स्टोरी फिल्म की सक्सेस ने इनको मिर्चें लगा दी हैं। कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, ये फिल्में सच्चाई पे हैं, लेकिन चूंकि वो मुसलमानों की बुरी चीज़ें, मुसलमानों की गलत कार्यों को एक्सपोज करती हैं, इनको मिर्चें लग जाती हैं। और इन जैसे सारे सिक्युलर, लेफ्ट, कम्युनिस्ट और एथेइस्ट को मिर्चें लग जाती हैं। केरला स्टोरी में जो बताया गया ये दुनिया को पता है। आप यहाँ पे यूरोप अमेरिका में हज़ारों यजीदी लड़कियों ने अज़ाइलम ली है, सबकी सेम स्टोरी है। सेक्स जिहाद इज ए नॉर्मल थिंग इन मुस्लिम्स, और इसका टारगेट काफिर लड़कियां होती हैं। हमारे पाकिस्तान में तो अब ये जो हमारी फ़ौज बाहर तो जाके लड़ती नहीं है, तो हमारी फ़ौज बलोचों से लड़ रही है, पख्तूनों से लड़ रही है, मुहाजिरों से लड़ती है, तो वो अपनी मुसलमान पाकिस्तानी लड़कियों का ही सेक्स जिहाद में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंडिया में से ये जो केरला की जो स्टोरी है फिल्म, इसमें लड़कियां गई थी ना सेक्स जिहाद के लिए, उसमें नसीरुद्दीन शाह साहब क्या गलत दिखाया? नफरत बढ़ेगी मुसलमानों से। अबे सच बोलने से भी नफरत बढ़ती है तो हम बर्दाश्त करें। ये दिल्ली में जो हुआ, शाहबाद में, इससे बड़ा भी कोई, मतलब आपने देखा होगा, सबने वीडियो देखी होगी, किस हद तक एक मासूम लड़की को। और उस लड़की की दोस्त ने कहा कि वो जो लड़का है साहिल, उसको, ये जो लड़की जिसको मारा साक्षी उस साहिल को एज ए हिंदू जानती थी, उसने अपने आप को हिंदू को बना के पेश किया था। हम इसको लव जिहाद कहते हैं। हम इंटर कम्युनल मैरिजेस के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसको हम कहते हैं कि आप, एक शोएब इब्राहिम है, एक दीपिका कक्कड़ लड़की है, उससे शादी करता है तो उसको मुसलमान क्यों करना पड़ता है तुम्हें? उसको घर की 4 दीवारी में बंद करके, पर्दे में, बुरके में, टेंट में डाल के क्यों बिठाना पड़ता है? तुम लोगों का ये जिहाद है। इस पे कभी नसीरुद्दीन शाह का अंदर मिर्चें नहीं लगती, कभी उनके अंदर का सेक्युलर एथेइस्ट जागता नहीं है। ये शाहबाद वाक़ये पे तो कोई
बुरे से बुरा इंसान भी होगा ना, घटिया से घटिया इंसान भी होगा ना, उसके अंदर भी एक वो निकलेगी कि यार कितना जुल्म हुआ। लेकिन ये बेगैरत, ये बेहया लोग हैं जो कि इस देश से हिंदुओं से कमाते हैं, इस देश से हिंदुओं से इन्होंने सेलिब्रिटी बने हैं। भाई कोई जानता है नसीरुद्दीन शाह की बहन का क्या हाल है? क्योंकि वो पाकिस्तान चली गई थी 1947 में, वो पाकिस्तान में रहती है, तो पाकिस्तान में रहती है, एक कॉमन लाइफ गुजार रही है, कोई सहूलत नहीं है, पछता रहे हैं वो लोग। और ये नसीरुद्दीन शाह यहां रह गए, तो ये आज इनको बड़ा दर्द हो रहा है मुसलमानों के लिए। तो मुसलमानों की भी गलत कार्यों को आप आगे लेके आए ना। ये जो लड़की के साथ हुआ, इस साक्षी के साथ, ये कोई पहला वाकया है? शाहजहानपुर यूपी, नवेद इकबाल और फरा, दलित लड़की सीमा को जहर देने के लिए अरेस्ट हुए। कितने वाकयात हैं? कोई एक वाकया है? 50 वाकयात। निकिता तोमार को कौन भूल सकता है? खुले आम उसको गोली मारी गई। भाई वीडियो मौजूद है, उसको गोली मारी है। अब तक उसका केस 2020 से आज 3 साल हो गए। उस तौसीफ को अभी तक आपने जमाई बना के रखा हुआ है जेल में। सजा क्यों नहीं दे रहे? फिर श्रद्धा, आफताब, याद है ना, टुकड़े कर करके उसकी लाश के। सबूत मौजूद हैं, गवाहियां मौजूद हैं, आपके वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं मुजरिम। आप उनको जमाई बना के जेल में बिठाए हुए हैं। फिर फारूक चिश्ती की तरह कुछ साल होंगे तो बहुत सजा भुगत ली, छोड़ दो। तो नसीरुद्दीन शाह साहब, इंसान के बच्चे बनो। तुम इस हिंदुओं के बल पे सेलिब्रिटी बने हो। और ये जो 5 स्टार लाइफ शक्ल नहीं है तुम्हारी, ये जो तुम्हें मिला है ना, जितना वो शक्ल नहीं है तुम्हारी, अकल नहीं है तुम्हारी, कैरेक्टर नहीं है वो। फिर भी इस देश में, हिंदुस्तान में हो तो मिला है। पाकिस्तान में होते ना तो अकल ठिकाने आ जाती तुम्हारी। पाकिस्तान में आज इमरान खान का साथ देने के लिए सेलिब्रिटीज के साथ भी यही हो रहा है। पकड़ पकड़ के चुपचाप ले जा रहे हैं और इनका छितरोल हो रहा है। अबरारुल हक पाकिस्तान का टॉप का सिंगर है। कितने गाने इंडियन फिल्मों में इसके चोरी किए गए हैं। ये नच पंजाबन नच है, किन्ने किन्ने जाना बिलो दे घर है, कितने। अबरारुल हक पीटीआई में था। अबरारुल हक को उसकी बीवी का फोन आता है कि ये आए हैं फौजी, बात कीजिए। छुपा हुआ था ये, तो सब पीटीआई वालों को ढूंढ रहे थे फौजी। तो जो जिसका जहां छुप सकता था छुप लिया। तो फोन लिया तो फौजी ने कहा, भाई साहब आ रहे हो तुम कि तेरी बीवी को उठा के ले जाएं और उसके कपड़े उतारें? तो अबरारुल हक ने कहा, मैं सीधा प्रेस क्लब जा रहा हूं और मैं वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं कि मेरा इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं, मैं पीटीआई छोड़ रहा हूं। इस वक्त पाकिस्तान में यही कंडीशन है, पीटीआई छोड़ो माफ हो जाओगे। फौरन वो गया प्रेस क्लब, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रो पड़ा आंसुओं से। जाहिर है वहां पे ये तो नहीं कह सकता कि फौजी मेरे बीवी को वहां पर गन पॉइंट पर रख के बैठे हुए हैं। फिर लंदन आया, इसकी पिटाई हुई लंदन परसों। फिर ये जब होटल से निकल रहा था एक प्रोग्राम अटेंड करने, म्यूजिक कंसर्ट, तो वीडियो मौजूद है ये सब की। गाड़ी से नहीं उतर रहा था। कहते ये लोग कौन खड़े हैं? बोले मीडिया के लोग हैं। बोला नहीं ये सब मीडिया के नहीं है, इसमें कुछ। इतना डरता था नसीरुद्दीन शाह। ये पाकिस्तान का हाल है। जब भी वहां पे कोई मसला आता है, फौजी सबको एक लाइन में बेड़ा गर्क कर देता है। शुक्र अदा करो तुम हिंदुस्तान में हो। शर्म होती ना तुम्हारे अंदर, तो तुम एहसान के मारे कभी इनके सामने नजर उठा के ना देख सको। तुम बकवासें करते हो। कुछ शर्म कर लो, कुछ हया कर लो नसीरुद्दीन शाह। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम्हें इतना मिला है, फिर भी शर्म कर लो, हया कर लो। अजीज दोस्तों, भारत में ये हो रहा है। गंगा जमुना हाई स्कूल मध्य प्रदेश, ये पोस्टर लगाया था इन्होंने अपने स्कूल के बाहर। इसमें ये 4 लड़कियां हिंदू हैं।
इनको भी हिजाब पहनाया हुआ है। तो फिर इनसे सवाल हुआ कि इनको आपने किस हिसाब में पहनाया हुआ है हिजाब? तो इन्होंने कहा दरअसल ये हमारा यूनिफॉर्म है। तो इनसे सवाल हुआ कि यूनिफॉर्म हिंदू लड़कियों को हिजाब क्यों पहनाया? और बोला कि आप ये बताएं कि ये आपने हिंदू लड़कियों को, तो बोला दरअसल मसला ये है कि हमने ज़बरदस्ती नहीं किया, इनकी मर्जी है, तो ये अपनी मर्जी से। बोला आप इनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, आप इनको मुसलमान कन्वर्जन कर रहे हैं। बोला हम ज़बरदस्ती कन्वर्ट नहीं करते, यानी कोशिशें लगी रहती हैं। मुश्ताक खान से ये सारी बात हुई है, जो कि स्कूल का ऑपरेटर है। हम फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं करते। अब बात यह है कि इन चीज़ों पे एक्शन लेना बनता है कि नहीं। एक्शन कौन लेगा? ये लेगा, ये नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अपने आप को प्रमोट कर रहा है। इसके जितने प्रोग्राम हो रहे हैं यूएसए में, सारे मुसलमान ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये जावेद सैयद, मीर कादरी, मिनहाज खान, इनसे कांटेक्ट करें इन प्रोग्रामों में शरीक होने के लिए। और वहाँ पे क्या कहता है प्रोग्रामों में कि मुसलमानों के साथ जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है, ये 1980s में दलितों के साथ होता था। और आज भारत में बीजेपी की जो सरकार है वो मुसलमानों से बहुत ही गलत सलूक कर रही है। ये आपका पोटेंशियल शो कर रहा है कि मैं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। पूरे इसके पाकिस्तानी इसका अमेरिका में स्वागत कर रहे हैं। सारे प्रोग्राम आईएसआई वाले और पाकिस्तानी इसका हैंडल कर रहे हैं उधर अमेरिका में। ये आगे, और वहाँ पे कहता है कि मोदी जी, आपको याद है कि डंडोट किया था मोदी जी ने पार्लियामेंट की ओपनिंग पे ज़मीन पे लेट के, तो मजाक उड़ा रहा था कि मैं ये नहीं करूँगा। लेकिन जब ये भारत में हिंदुओं के सामने आता है ना, अब अपनी भारत जोड़ो यात्रा में जब किसी मंदिर जाता था तो ये सब ये करता था। इनको मतलब ये इमरान खान की फोटोकॉपी है कि हिपोक्रेसी में सबको पीछे छोड़ दिया इन लोगों ने। इनसे बड़ा बेगैरत मैंने नहीं देखा कि ये कर्नाटका में देखें आप, चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी मस्जिद में मुल्ला बने हुए हैं। इनको ज़रा शर्म व हया नहीं है। अजीज दोस्तों, हैविंग सेड दैट, रेसलर्स वाले इशू पे आते हैं। अजीज दोस्तों, रेसलर्स हैं ना, ये रोज नया ड्रामा कर रहे हैं। ब्रिजभूषण सिंह ने साफ कहा है कि अगर मेरे ऊपर जितने आरोप लगे हैं उसमें से एक भी सच साबित हो तो मैं अपने आप को खुद फांसी लगा दूंगा। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये लोग कह रहे थे कि हम जाके गंगा में अपने मेडल्स बहा देंगे। तो वो जब मेडल्स लेके वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे वो फार्मर्स प्रोटेस्ट वाला तिकरीत पहुँच गया, इनको रोका। मेडल्स थैली में डालते हुए इमोशनल वीडियो बन रही है साक्षी की। वो साक्षी कौन है, मलिक और फोगट लड़कियों की, मेडल डालते हुए पूरे फिल्मी स्टाइल में इमोशनल वीडियो बना रहे हैं। सवाल यह है कि इनको 5-5 करोड़ रुपया जो कैश रिवॉर्ड मिला था वो भी गंगा में बहाने ले गए थे, खाली मेडल लेके जा रहे थे। फ्री प्लॉट मिले थे, गवर्नमेंट जॉब्स मिली थी, स्पॉन्सरशिप्स मिली थी, गवर्नमेंट रेसिडेंसीज मिली हैं, वो सब भी गंगा में बहाने के लिए लेके जा रहे थे कि ये सब टोपी ड्रामा। तो अजीज़ दोस्तों, इनका जो है ना ये रेसलर्स, इनसे कुछ सवाल आते हैं कि आपकी ओरिजिनल डिमांड थी कि FIR होनी चाहिए भूषण सिंह के, एक नहीं 2 FIR हो चुकी हैं। अब काय का ड्रामा? फिर आपको ओवरसाइट कमेटी बना के दी गई, आपको वो नहीं पसंद तो आप कोर्ट से जाकर रिज्यू करें, कोर्ट्स मौजूद हैं, आप सड़क पे आके वो करती हैं। लीगल ऑप्शंस जब आपके पास खुले हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे?
आपने पार्लियामेंट के उद्घाटन के दिन आपने जो ड्रामा किया, पीसफुल प्रोटेस्ट, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन कह रही है कि रेसलर्स के पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर पुलिस ने, ये पीसफुल प्रोटेस्ट था? आप ये बताएं कि जो पार्लियामेंट होती है वो रेड लाइन होती है ना, हाई सिक्योरिटी जोन होती है। इवन लंदन में, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह के जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें तो और ज़्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए कि वहाँ पे आतंक के ख़तरे ज़्यादा हैं। इवन लंदन में आप अभी चले जाएं, पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है ना, इसके चारों तरफ ये रोड है ना, उसको ब्लॉक किया हुआ है। रोड पे रुकावटें यूँ लगा के पार्लियामेंट के अंदर जाने के लिए कोई है ही नहीं हिसाब किताब, पूरी ग्रिल लगी हुई है और इतनी पुलिस होती है उधर। आप वहाँ पे पार्लियामेंट, नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है, वहाँ पे इतना सारा कुछ हो रहा है, हाई सिक्योरिटी जोन में आप बाय फोर्स घुसने जा रही थी अपनी टीमों के साथ। ये पॉलिटिकल ड्रामा नहीं तो और क्या है? फिर आपको रोका जाए तो आप कहते हो कि हम पे अत्याचार हुआ है, फिर आपको गिरफ्तार नहीं किया गया, वरना ये जुर्म था। आप कह रहे हैं कि 10 साल पहले से ये चीज़ें ब्रिजभूषण कर रहा है, हैरेसमेंट लड़कियों को। आपके शादियों में आप इनको बुलाते हो, ब्रिजभूषण को, उनके साथ मज़े से बातें कर रहे हो, हाँ, मजाकें कर रहे हो, जोक्स कर रहे हो, गप्पे शप्पे लगा रहे हो। आपका साल 2 साल पहले के जितने इंटरव्यू उसमें आप ब्रिजभूषण की तारीफ़ें कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं 10 साल से वो आपको हरेसमेंट कर रहा है। ये हिपोक्रेसी हमारी समझ में तो नहीं आ रही कि अगर वो 10 साल से इतना बड़ा राक्षस है तो फिर आप उसकी इतनी तारीफें 2 साल पहले तक क्यों कर रही थी? ब्रिजभूषण जी ने नई एक पॉलिसी रेसलिंग की बनाई थी आपके प्रोटेस्ट से पहले। उस पॉलिसी के बाद आपने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। उस पॉलिसी का ये वो था कि ओलंपिक के लिए जो भी रेसलर सेलेक्ट होगा वो पहले भारत में मुकाबलों में हिस्सा लेगा। सिर्फ इसलिए कि आप एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हैं, आप डायरेक्ट ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर जाते, आपको यहाँ पे मुकाबलों में हिस्सा लेना पड़ेगा, फिर आप जीत के क्वालिफाई करोगे तो जाओगे। यही होता है ना भाई। टेनिस के जितने इंटरनेशनल मुकाबले होते हैं उसमें सानिया मिर्ज़ा और ये और वो, या बड़े जो हैं रोजर फेडरर और नडाल और ये कि डायरेक्ट इलेक्ट नहीं होते, इनकी रैंकिंग होती है, क्योंकि ये मुसलसल मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं। जो रैंकिंग होती है उस हिसाब से फिर इनकी प्लेसमेंट होती है। यही हर स्पोर्ट्स में होता है। मतलब आप ये देखें कि क्रिकेट में भी जो टीमें होती हैं उसमें जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया यही होता है कि आप लोकल टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं, तो आप कोई आसमान से उतरे हुए लोग हैं। तो ऐसे कई सवाल आते हैं रेसलर्स के हवाले से जो इनकी एक पॉलिटिकल वो हमें नज़र आती है। 27 जून को कोर्ट ने हियरिंग रखी है इन रेसलर्स की जो एफआईआर ब्रिजभूषण जी के खिलाफ है। कोर्ट ने उसकी हियरिंग रखी है 27 जून को। फिर आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? आप कोर्ट में जब एक चीज़ हो रही है तो आप उसमें कोर्ट में जाके फैसले करना। तो अजीज़ दोस्तों, इनका ये सारा हिसाब किताब हमें पता है कि ये क्या चाहते हैं। देखें, इन्होंने एक शिकायत की। अब शिकायत की कि ब्रिजभूषण हम पे हैरेसमेंट कर रहा है, तो क्या शिकायत पे अरेस्ट हो जाता है किसी का भी? इंक्वायरी होती है, कोर्ट फैसला करती है, या आप चाहती हैं कि इनको फांसी लगा दें अभी आपके कहने पे सिर्फ? तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो अजीज़ दोस्तों, ये है सारी कहानी। ये मुझे नसीरुद्दीन शाह के हवाले से मुझे हमेशा जावेद अख्तर, नसीरुद्दीन शाह, इस टाइप के लोगों को, क्योंकि देखें ये जो स्वामी जी हैं ना, सुब्रमण्यम स्वामी जी, ये बात तो बिल्कुल सही कर जाते हैं अक्सर कि 1947 में भारत की कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी कि मुसलमानों को यहाँ रखता। पूरे भारत में
बंगाल से लेके पंजाब तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मुसलमान पूरे भारत में प्रोटेस्ट कर रहे थे ना मुस्लिम लीग के उस पे। जो मुसलमानों के लिए अलग से इलेक्शन हुए थे ब्रिटिश इंडिया में, तकरीबन सारी सीटें लेके गई थी ना मुस्लिम लीग, तो मुसलमान अलग देश मांग रहे थे ना, तो भारत ने इनको रखा ही क्यों? भारत का इनको रखना बनता ही नहीं है। और अब अगर रखा भी है, देखें 47 में जो ईस्ट पाकिस्तान बना था बंगाल, उसके करीब के इलाके जो थे ना, अपना आसाम, बिहार, यहाँ से माइग्रेशन हुई थी मुसलमानों की। 1970 में जब पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान में ऑपरेशन किया, बंगाली औरतों का बलात्कार किया, बंगाली प्रोफेसर्स और इंटेलेक्चुअल्स का जेनोसाइड किया, तो पंजाबी आर्मी को तो नहीं पता होता था ना कि ये लोग कहाँ हैं, कौन कहाँ रहता है, कहाँ पे इनकी, वहाँ पे रहने वाले यही बिहारी पाकिस्तान आर्मी के मुखबर थे। ये बंगालियों के ऊपर होने वाले जुल्म में आर्मी के साथ शरीक थे। जब बांग्लादेश बन गया, ईस्ट पाकिस्तान ख़त्म हुआ, तो बांग्लादेश की सरकार ने कहा कि भाई ये बिहारी हमारे नहीं है, ले जाओ इनको पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अपनी आर्मी तो छुड़ा ली, 93,000 जो फौजी थे कैद में, वो आज भी लाखों वहाँ पे रेड क्रॉस के कैंप बना के थर्ड क्लास सिटीज़न के तौर पर रह रहे हैं। इनको बांग्लादेश की नेशनलिटी भी नहीं दी गई, इनके कोई राइट्स नहीं है वहाँ पे, थर्ड क्लास सिटीज़न के तौर पे आज भी रह रहे हैं बांग्लादेश में मुसलमान बिहारी। इनकी लड़कियां बेचारी अब तो कितनी तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन आ गई, धंधा करती हैं। मौजूद है, आप बिहारीज ऑफ बांग्लादेश का केस उठाकर गूगल पे चेक कर लें, रेड क्रॉस के कैंपों में रह रहे हैं। तो यही केस भारत के मुसलमानों का है। नसीरुद्दीन शाह शुक्र अदा नहीं करते, एहसान फरामोश। अजीज़ दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट, हमारे काम को सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए बेहतर प्रोग्राम कर सकेंगे। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, जितना सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।